Hello students, good morning to you all. Welcome to you all in IIB's digital classroom. Let's explore the world of biology. Myself Sushil sir once again welcomes to you in a beautiful chapter that we are going to start today, the living world की आज हम बात करने वाले हैं. ये चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. इस पर्टिकुलर चैप्टर से भी हर साल एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का आज हम इंट्रोडक्शन और कुछ एक मेन पॉइंट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड की हम बात करेंगे. जैसे ही हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, प्लैनेट अर्थ की बात करते हैं, प्लैनेट अर्थ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई देते हैं. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहिए या लिविंग थिंग्स या लिविंग फॉर्म्स कहिए, सभी का मतलब एक होता है कि हम बात कर रहे हैं सजीवों के बारे में जो सजीव प्लैनेट अर्थ पर होते हैं. राइट, ये सजीव प्लैनेट अर्थ पर भी किसी एक स्पेसिफिक जगह पर ये रहना पसंद करते हैं. उनकी उस प्लेस को जहां पर सजीव रहता है, उस प्लेस को उनका हैबिटेट कहा जाता है. ये आपको खूब ही यानी इकोलॉजी में क्लियर होगा. राइट, तो सजीव हमें हैबिटेट में मिलते हैं. हैबिटेट मतलब क्या बेटा? तो ऐसा प्लेस, ऐसी जगह कि जहां पर सजीव रहना पसंद करता है, उस प्लेस को हम हैबिटेट कहते हैं. या तो वो पानी में रह सकता है, उसे हम एक्वेटिक हैबिटेट कहेंगे, या वो जमीन पर रहता है, उसे हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं. बट जैसे ही इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के लाइंस ये कहते हैं कि सजीव हमें डिफरेंट हैबिटेट में देखने को मिलते हैं, बट उसी के साथ साथ वो लिविंग फॉर्म्स या लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैबिटेट में भी दिखाई देते हैं. एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैबिटेट से मतलब ये होता है कि ऐसे कुछ हैबिटेट या ऐसा कुछ प्लैनेट अर्थ का हिस्सा कि जहां पर सजीव हमें दिखाई देते हैं. राइट, कुछ एक स्पेसिफिक सजीव हमें दिखाई देते हैं कि जहां पर इन्वायरमेंटल कंडीशन काफी हार्श होती है. व्हाट इन्वायरमेंटल कंडीशन इज हार्श. हार्श यानी काफी ज्यादा टफ होती है. राइट, सर्वाइवल काफी वहां पर कम हमें देखने को मिलता है. बट उन एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सजीव हमें दिखाई देते हैं. राइट, जैसे कि हम बात करें कोल्ड माउंटेन्स हो, डेसिडियस फॉरेस्ट हो, डेजर्ट्स हो, राइट, या ओशंस हम कहें, फ्रेश वाटर लेक कहें, उन पर्टिकुलर एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैबिटेट में राइट भी हमें लिविंग फॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं. मतलब सजीव हमें प्लैनेट अर्थ के हर एक हिस्से में हमें दिखाई देते हैं, और उन्हीं सजीवों की हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में. उन्हें किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है उनका, इसकी हम बात करने वाले हैं. राइट, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैबिटेट में भी हमें लिविंग फॉर्म्स मिलते हैं, राइट, एज वेल एज नॉर्मल हैबिटेट में भी हमें दिखाई देते हैं सजीव. तो जैसे ही सजीवों की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ सजीव हमें दिखाई देते हैं. जैसे कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हो, सैप्रोफाइटिक फंगाई हो, या यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोटोजुआ हो, अमीबा, पैरामेशियम आपको पता है, या उसी के साथ साथ ऑटोट्रोपिक प्लांट्स और हेट्रोट्रोपिक एनिमल्स, ये हमें सजीव प्लैनेट अर्थ पर दिखाई देते हैं. और ये सजीव अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं. राइट, जैसे हम सजीवों की बात करते हैं तो कुछ और बातें भी सजीवों के बारे में पता चल जाती हैं. दैट इज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, राइट, इन सजीवों में कुछ एक इकोलॉजिकल रिलेशंस भी डेवलप हो चुके हैं. राइट, इकोलॉजिकल रिलेशंस भी डेवलप हो चुके हैं. जैसे कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो, संघर्ष हमें सजीवों में दिखाई देता है. उसी के साथ साथ कोऑपरेशन मतलब सहायता हमें दिखाई देती है. उसी के साथ साथ प्रिडेशन हो, पेरेंटल केयर हो, ये सजीवों में हमें दिखाई देती है. और ये सजीवों में जो अलग अलग रिलेशंस दिखाई देते हैं, उनसे भी हमें सजीवों में जीवन का अस्तित्व किस तरह से है वो भी हमें पता चल जाता है. यानी इकोलॉजिकल रिलेशंस सजीवों में डेवलप हो चुके हैं. राइट, जैसे कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो, कोऑपरेशन हो, प्रिडेशन हो, शिकार करता है, बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार करती है, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स का शिकार करते हैं. तो ये सारे रिलेशंस भी हमें सजीवों में दिखाई देते हैं, और जीवन का अस्तित्व किस तरह से है नेचर में, सजीवों में, वो भी हमें पता चल जाता है. एज वेल एज मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल, राइट, से हमें राइट लाइफ रिफ्लेक्ट होता है. मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल. सर, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल मतलब क्या होता है? इंडीड रिफ्लेक्ट द लाइफ. इसका अर्थ यह होता है
कि चाहे हम किसी भी सजीव की बात क्यों ना करें, हर एक सजीव बना किससे है? दैट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज नथिंग बट वो सेल से बना है, राइट? चाहे हम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की बात करें या यूकैरियोटिक हायर प्लांट्स या एनिमल्स की बात करें, हर एक सजीव सेल्स से बना है, राइट? और उस सेल्स में मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का मतलब यह होता है कि निरंतर क्या होती है, तो थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो सेल जिंदा है और वो ऑर्गेनिज्म भी जिंदा है जिसका वो सेल हिस्सा होता है। यानी लाइफ, जीवन किस तरह से अस्तित्व में है, ये बताने की कोशिश करती हैं ये दो लाइंस। इकोलॉजिकल रिलेशंस हमें दिखाई देते हैं एज वेल एज मॉलिक्यूलर ट्रैफिक हमें दिखाई देता है सजीवों में। यानी जो सजीव सेल्स से बने हैं, एक सेल से बनेंगे या काफी ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स से बनेंगे, राइट? उन सेल्स में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से, या मेटाबॉलिक रिएक्शंस उन्हीं को हम कहते हैं बायोलॉजी में, राइट? उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो सेल जिंदा है और वो ऑर्गेनिज्म भी जिंदा होता है, राइट? कि जिसका वो सेल हिस्सा होता है, राइट? ये कहानी भी यहां पर पता चल जाती है। कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो हमें आगे काम में आएंगे, दैट इज जैसे हमने कहा कि प्लैनेट अर्थ पर लिविंग फॉर्म्स है, लिविंग थिंग्स है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मतलब सजीव है इसका मतलब। तो प्लैनेट अर्थ पर सिर्फ सजीव नहीं है, तो उन सजीवों के सराउंडिंग में, राइट, क्या है, तो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट भी है, अबायोटिक इन्वायरमेंट भी है। यानी प्लैनेट अर्थ पर अगर बात करें तो दोनों कंपोनेंट्स हमें दिखाई देते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स प्लस अबायोटिक, राइट, अबायोटिक कंपोनेंट्स कहिए या फैक्टर कहिए, ये हमें दिखाई देते हैं। यानी प्लैनेट अर्थ पर बायोटिक थिंग से मतलब ये होता है, या बायोटिक फैक्टर का मतलब ये होता है कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? सजीवों की बात कर रहे हैं। ये सजीव हमें सराउंडिंग में दिखाई देते हैं। तो अबायोटिक फैक्टर का मतलब ये होता है कि हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, जैसे कि एयर हो, सॉइल हो, वाटर हो, ये भी हमें, राइट, सराउंडिंग में दिखाई देते हैं। मतलब ये भी है, राइट, मतलब सजीव है और ये नॉन लिविंग थिंग्स उसके सराउंडिंग में है, राइट? नॉन लिविंग इन्वायरमेंट उसके सराउंडिंग में है, फिजिकल इन्वायरमेंट सजीवों के साथ सजीवों के सराउंडिंग में है, जिसके साथ ये सजीव कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन करते हैं। सर इंटरेक्शन करते हैं, यस, ये आपको इकोसिस्टम यानी इकोलॉजी में ज्यादा क्लियर होगी ये बातें, राइट? तो प्लैनेट अर्थ पर क्या है बेटा? सजीव तो है बट सजीवों के सराउंडिंग में यानी फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसी को हम कहते हैं अबायोटिक फैक्टर्स। उसमें आ जाता है एयर हो, सॉइल हो, वाटर हो, ये बातें आ जाती हैं बेटा, राइट? तो जैसे हमने कहा कि सजीव प्लैनेट अर्थ पर है, तो प्लैनेट अर्थ पर भी हम सजीवों को ब्रॉडली दो टाइप से हम डिवाइड करते हैं बेटा। दैट इज, ये भी आपको कहानी क्लियर है स्कूल लेवल से बेटा, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या कहोगे बेटा, राइट? काफी ज्यादा नंबर ऑफ सेल से बने हैं या सिंगल सेल से बने हैं? सिंगल सेल से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल लेवल का एग्जाम्पल जैसे हम कहें बेटा अमीबा, राइट, कोई बैक्टीरिया, ये हम कह सकते हैं बेटा दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वन, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो मल्टी सेलुलर, मतलब ऐसे जीव भी हैं कि जो काफी ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स से बने हैं, काफी ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स से बने हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट? ये आ जाते हैं बेटा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा आप प्लांट ले सकते हो, हायर प्लांट्स या एनिमल्स आप ले सकते हो, राइट? ये आ जाते हैं बेटा, प्लांट्स और एनिमल्स आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो बेटा, राइट? किसकी बात कर रहे हैं बेटा? द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक हमने स्टार्ट किया है बेटा, उसका आज इंट्रोडक्शन प्लस कुछ मेन पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, राइट? इंट्रोडक्शन में हमने समझा कि लिविंग फॉर्म्स, लिविंग थिंग्स, राइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी का मतलब यह है कि हम सजीवों की बात कर रहे हैं जो सजीव प्लैनेट अर्थ पर है, प्लैनेट अर्थ का वो हिस्सा है। फिर हमने क्या समझा बेटा कि ये सजीव प्लैनेट अर्थ पर भी किसी एक स्पेसिफिक जगह पर ये सजीव रहना पसंद करते हैं, राइट? उसे क्या कहा जाता है बेटा? कौन सा प्लेस? कि हैबिटेट हम कहते हैं बेटा। हैबिटेट मतलब ऐसी जगह, ऐसा प्लेस कि जहां पर सजीव रहता है बेटा, राइट? कि उसे हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं बेटा, राइट? तो नॉर्मल हैबिटेट के साथ साथ सजीव कहां पर देखने को मिलते हैं बेटा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट मतलब बेटा वहां पर इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है बेटा? काफी हार्श है, काफी टफ होती है, बट टफ होने के बावजूद,
राइट काफी हार्ड होने के बावजूद ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कुछ सजीवों में अडॉप्टेशन हो चुका है, बदलाव हो चुका है और वो उस इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिलते हैं बेटा। राइट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैबिटेट कवर कर लिया बेटा हमने। उसी के साथ साथ हमने समझा कि लिविंग फॉर्म्स कौन से हैं बेटा, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोज हुआ, प्लांट्स और एनिमल्स हैं बेटा। ये सजीव हमें दिखाई देते हैं। राइट, तो फिर हमने समझा कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सजीवों में राइट क्या हो चुके हैं, तो कुछ एक रिलेशंस डेवलप हो चुके हैं, उन्हीं को कहा जाता है इकोलॉजिकल रिलेशंस। जैसे कि प्रिडेशन हो बेटा, शिकार करना हो, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष हमें सजीवों में दिखाई देता है बेटा। फूड के लिए वो झगड़ा करते हैं बेटा, या कुछ और रिसोर्सेज के लिए वो झगड़ा करते हैं, वो इंडिकेट करता है इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। कोऑपरेशन हमें दिखाई देता है, सहायता दिखाई देता है, जैसे कि एनिमल्स झुंड में रहना पसंद करते हैं बिकॉज दे फील प्रोटेक्टेड। राइट, दैट इज कोऑपरेशन वहां पर आ गया है बेटा। राइट, और उसी के साथ साथ पेरेंटल केयर मतलब जैसे बच्चे को जन्म देते हैं सजीव तो उसे संभालते हैं बेटा, दैट इज पेरेंटल केयर भी हमें ये सजीवों में दिखाई देता है। मतलब सजीवों में जीवन का अस्तित्व हमें इकोलॉजिकल रिलेशन से भी दिखाई देता है। फिर हमने समझा कि इकोलॉजिकल रिलेशनशिप के साथ साथ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल, राइट, इट रिफ्लेक्ट व्हाट इंडेड द लाइफ। जीवन चलता कैसे है वो हमें राइट इस पर्टिकुलर सेल से पता चल जाता है, बिकॉज मॉलिक्यूलर ट्रैफिक मतलब सेल्स में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस, उन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से वो सेल जिंदा है और वो सेल जिस ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है वो ऑर्गेनिज्म भी जिंदा है। ये कहानी क्लियर की हमने बेटा। फिर हमने समझा प्लैनेट अर्थ पर दो टाइप के फैक्टर हैं, बायोटिक फैक्टर वो रिप्रेजेंट करते हैं सजीव, तो अबायोटिक फैक्टर मतलब एयर, सॉइल, वाटर मतलब नॉन लिविंग थिंग्स भी प्लैनेट अर्थ का हिस्सा है, ये हमने समझा। फिर हमने समझा कि सजीव दो टाइप से हमें दिखाई देते हैं, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज नथिंग बट अमीबा आप ले सकते हो, पैरामीशियम ले सकते हो, और मल्टी सेलुलर का मतलब ये होता है वी टॉक अबाउट दैट इज हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो काफी ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स से बने हैं बेटा। राइट, तो मेन पॉइंट की तरफ हम टर्न करते हैं बेटा, दैट इज व्हाट इज इट लाइफ या व्हाट इज लिविंग की हम बात करते हैं बेटा। राइट, व्हाट इज लिविंग, इसे थोड़ा हम समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहा जाता है कन्वेंशनली बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय द लिविंग्स, यानी डिस्टिंक्टिव मतलब अलग अलग, राइट, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड, सर एग्जिबिटेड मतलब दिखाना, राइट, एग्जिबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स वन, यानी सजीवों को लिविंग कहा जाता है। व्हाट इज मीन बाय लिविंग, किसके आधार पर हम उन्हें लिविंग कहते हैं, तो कन्वेंशनली लिविंग को डिफाइन करने का काम किया जाता है बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, विशेषता सजीवों में दिखाई देती है या सजीव दिखाने का काम करते हैं, उन्हीं के आधार पर हम उन्हें लिविंग कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं उनकी भी थोड़ी बात कर ले हम। दैट इज नथिंग बट हमें दिखाई देता है ग्रोथ, राइट, सजीवों में हमें ग्रोथ दिखाई देती है, उसी के साथ साथ रिप्रोडक्शन हम कहते हैं बेटा, राइट, ये कैरेक्टरिस्टिक, ये विशेषता हम डिटेल में बात करेंगे बेटा। रिप्रोडक्शन, राइट, ये दिखाई देता है, उसी के साथ साथ मेटाबॉलिज्म, सर मेटाबॉलिज्म इसे भी थोड़ा हम समझेंगे बेटा, राइट, मेटाबॉलिज्म ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाई देते हैं, उसी के साथ साथ कॉन्शियसनेस, राइट, कॉन्शियसनेस हमें दिखाई देता है सजीवों में, उसी के साथ साथ बेटा दैट इज one more, that is nothing but self replicating ability, right, self replicating ability ये हमें दिखाई देता है सजीवों में, right, as well as कुछ और बेटा, that is इंट्रैक्शन हमें दिखाई देता है सजीवों में। सर इंट्रैक्शन, यस इंट्रैक्शन भी दिखाई देता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर सजीव दिखाने का काम करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, राइट, और उसी के साथ साथ राइट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सजीवों में दिखाई देती हैं। मतलब कन्वेंशनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर राइट, उन्हें लिविंग कहा जाता है बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अलग अलग विशेषताएं सजीव दिखाने का काम करते हैं और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम उन्हें लिविंग कहते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी,
इंट्रैक्शन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर सजीवों में दिखाई देते हैं और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम उन्हें लिविंग कहते हैं। हम क्या कहते हैं? उन्हें लिविंग कहते हैं बेटा। तो अब हम एक एक पॉइंट की हम बात करेंगे बेटा, राइट। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में बेटा? तो हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में बेटा? ग्रोथ के बारे में। सो ग्रोथ ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट, बेसिक, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सजीवों का, राइट। सजीवों में हमें ग्रोथ दिखाई देती है, राइट। ये ग्रोथ जो है इंपॉर्टेंट फीचर है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सजीवों का, यानी उनमें हमें ग्रोथ दिखाई देती है। तो जैसे हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ को डिफाइन करता है एनसीईआरटी बेटा, राइट, कि सजीवों में ग्रोथ जो होती है, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ दिखाते हैं, यानी ग्रो होते हैं, राइट। तो सजीवों में ग्रोथ डिफाइन करता है एनसीईआरटी बेटा, दैट इज इंक्रीज इन अ मास, increase in a mass, right, and increase in number of individuals, right, individuals are twin character, right, twin character of ग्रोथ। सर ये क्या है? राइट, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ, यानी दे यूज्ड टू ग्रो, यानी वो ग्रोथ दिखाते हैं, राइट। तो सजीवों में ग्रोथ डिफाइन करते हैं, किया जाता है, एनसीईआरटी करता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास इंक्रीज हो रहा है, उसका ड्राई वेट इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं, ऐसा एनसीईआरटी कहता है। या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो भी उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं, तो भी हम उसे क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। इंक्रीज इन मास, राइट, यानी उसका वजन बढ़ रहा है, उसका ड्राई वेट इंक्रीज हो रहा है, तो भी उसकी क्या हो रही है बेटा? ग्रोथ हो रही है, तो भी उसकी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। इस टाइप की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है बेटा इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोस्ट कॉमन बेटा। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास इंक्रीज हो रहा है तो उसकी ग्रोथ हो रही है। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो भी हम उसे ग्रोथ कहते हैं, राइट। तो ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होना ये हमें स्पेसिफिकली दिखाई देता है इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। किसमें बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में उनका नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होते हैं बेटा, उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होना वो उनमें ग्रोथ कहलाती है बेटा। जैसे ही ग्रोथ की बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी हमें ध्यान में आती हैं और फैक्ट भी हमें समझने हैं। सजीवों में ग्रोथ जो होती है दैट इज बाय मींस ऑफ विच प्रोसेस, तो उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। क्या कहते हैं? सेल डिवीजन बेटा। प्लांट और एनिमल्स में भी क्या होगा? ये भी सजीव है, तो उनमें भी ग्रोथ किससे होगी? सेल डिवीजन प्रोसेस से होगी। तो जैसे हम प्लांट और एनिमल के ग्रोथ पैटर्न की हम बात करते हैं तो उनमें ग्रोथ अलग हमें दिखाई देती है, ग्रोथ पैटर्न अलग हमें दिखाई देता है। दैट इज प्लांट में भी क्या होगा बेटा? ग्रोथ कैसी होगी? अगेन बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेस, राइट। बट प्लांट में जो ग्रोथ होती है इट्स दैट इज प्लांट यूज्ड टू ग्रो कंटिन्यूअसली बेटा, राइट, कंटिन्यूअस, राइट, थ्रू आउट देयर लाइफ उनकी ग्रोथ होती है, मतलब कंटिन्यूअसली ग्रोथ उनकी देखने को हमें मिलती है बेटा। किसकी? प्लांट की बेटा। तो ग्रोथ को समझ रहे हैं बेटा? ग्रोथ हमने क्या समझा? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास इंक्रीज हो रहा है तो भी ग्रोथ है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो रहे हैं तो भी ग्रोथ है, राइट। तो ग्रोथ किस प्रोसेस से होती है बेटा? सेल डिवीजन से। प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूअसली दिखाई देती है बेटा, कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ, राइट, थ्रू आउट देयर लाइफ, राइट, हमें देखने को मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कोई जिम्नोस्पर्मिक प्लांट 4000 ईयर पुराना है, कोई जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, राइट, 2000 साल पुराना है, बिकॉज कंटिन्यूअसली ग्रोथ उनमें देखने को मिलती है। और उस टाइप की ग्रोथ को, राइट, हम कहते हैं बेटा दैट इज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हम कहते हैं बेटा। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखिए, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हम कहते हैं। तो एनिमल्स की बात करें बेटा, एनिमल्स में जैसे कि हमारी बात करें बेटा तो हमारी ग्रोथ, राइट, हमारी ग्रोथ अप टू सर्टन एज होती है बेटा, दैट इज ग्रोथ अप टू सर्टन एज, यानी कुछ एक एज तक हमारी ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती। बट ग्रोथ किस प्रोसेस से होता है बेटा? अगेन बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन, राइट। तो सर सेल डिवीजन रुकता है ग्रोथ पूरी होने के बाद? नहीं, फिर भी सेल डिवीजन हो सकता है, बट कुछ एक स्पेसिफिक टिश्यू से
वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, राइट। यानी वो ग्रोथ, राइट, जैसी ग्रोथ उसकी पूरी हुई एनिमल की, तो उसके बाद सेल डिवीजन होता है, कुछ एक टिश्यू में वो होता है, बट वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तो वो रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी डैमेज्ड सेल्स हैं उन्हें रिप्लेस करने के लिए वो सेल डिवीजन होता है बेटा। यानी एनिमल्स में ग्रोथ अप टू सर्टेन एज होती है। कब तक होती है बेटा? अप टू सर्टेन एज। जैसे कि हमारी ग्रोथ 20-25 साल 30 साल तक होती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती बेटा। दैट इज, उस टाइप की ग्रोथ को हम कहते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। क्या कहते हैं बेटा? डिटर्मिनेट ग्रोथ। ये बात भी थोड़ी ध्यान में रखिए, राइट। डिटर्मिनेट ग्रोथ यानी प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, एनिमल्स में डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, इनडिटर्मिनेट प्लांट में, डिटर्मिनेट एनिमल्स में बेटा, राइट। जैसे ही हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, वो भी सजीव है, उनमें जो ग्रोथ होती है दैट इज अगेन बाय मींस ऑफ विच प्रोसेस? सेल डिवीजन। बट उनमें जो ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से, वही उनका रिप्रोडक्शन होता है, वही उनका क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, राइट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, राइट, क्या होता है बेटा? ग्रोथ, राइट, जो होती है बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन, वही उनका क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, वही उनका क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है बेटा। यानी ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन। ये कहानी क्लियर हो जाती है बेटा। यानी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन उनमें क्या है? सेम इवेंट है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? उनमें सेम इवेंट है। तो फिर सर यानी रिप्रोडक्शन में होता क्या है? सजीव अपने जैसा ही नया जीव बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन हम कहते हैं। तो यहां पर सेल डिवीजन से ग्रोथ हो रही है, राइट, और जो ग्रोथ होती है उसमें नया सेल बन रहा है, बट वो भी यूनिसेलुलर है, पेरेंट सेल भी यूनिसेलुलर है, मतलब इनडायरेक्टली वो रिप्रोडक्शन भी है, राइट। ये कहानी भी यहां पे पता चल जाती है। जैसे कि आप यहां सब समझ सकते हो कि ये कोई बैक्टीरिया है, बैसिलस है, राइट, तो उसने क्या किया? एक तरह से सेल डिवीजन किया, और सेल डिवीजन से उसने क्या किया? 2 सेल बनाए। ये डॉटर सेल आ गए बेटा यहां पर, राइट, डॉटर सेल, राइट। यहां पे एक तरह से ये क्या है बेटा? सेल डिवीजन है, राइट। तो दूसरी तरफ ये क्या है बेटा? इनका रिप्रोडक्शन है। क्या है? इनका रिप्रोडक्शन है। मतलब जो उनमें ग्रोथ होती है वही उनका रिप्रोडक्शन कहलाता है। मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये सिनोनिमस इवेंट है, सेम इवेंट है बेटा। ये कहानी क्लियर होती है। बट ये रूल एनिमल्स को लागू नहीं होता। एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन, मतलब वो डिफरेंट इवेंट होते हैं। यानी ये लाइन लिख सकते हो बेटा, राइट, इन केस ऑफ हायर प्लांट्स, राइट, एंड एनिमल्स, राइट, एनिमल्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये क्या है बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, राइट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब बेटा डिफरेंट इवेंट है बेटा, राइट, डिफरेंट इवेंट है बेटा। ये बात भी हमें पता चल जाती है बेटा। तो ये कहानी यहां पर क्लियर होती है। बट जैसे ही हम बात करते हैं कि हमने ग्रोथ को डिफाइन किया, हमने क्या कहा? किसी का मास इंक्रीज हो रहा है तो भी उसकी ग्रोथ है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो रहे हैं तो भी उसकी ग्रोथ है, हो रही है, ऐसा हम समझते हैं। तो ऐसा पता चल जाता है कि ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में भी हमें देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है बेटा? नॉन लिविंग थिंग्स में भी, राइट। यानी मास इंक्रीज होना वो ग्रोथ है, तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, राइट। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब बेटा जैसे कि हम बात करें बेटा कि हम कहें सैंड हो बेटा, राइट, राइट, सैंड मून्स हम कहें बेटा, राइट, उनमें ग्रोथ हमें देखने को मिलती है बेटा, राइट। उसी के साथ साथ माउंटेन्स हो बेटा, राइट, उनमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। सर माउंटेन में भी ग्रोथ होती है? यस, ग्रोथ होती है बेटा, राइट। जैसे कि कोई रेत का टीला है बेटा, राइट, रेत से बना, हम राजस्थान में है, रेत का टीला है, तो ये बना किससे बेटा? रेत से बना है। तो रात के समय जब हवा काफी तेज, राइट, ये होती है, रिलीज होती है बेटा, तो विंड करंट से आसपास पड़ी हुई रेत देखिए भी यहां पर क्या होती है बेटा? इकट्ठा हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, राइट, मतलब उसके ऊपर जम जाती है, वो एक्यूमुलेट होती है, मतलब उसकी भी ग्रोथ हो रही है, टाइम के साथ साथ उसका भी मास बढ़ेगा। बट ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इनमें ग्रोथ होती है, उसे कहा जाता है एक्सटर्नल ग्रोथ। क्या कहा जाता है बेटा? एक्सटर्नल ग्रोथ हम कहते हैं, राइट, एक्सटर्नल ग्रोथ हम कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ होती है बेटा दैट इज नथिंग बट, राइट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है दैट इज फ्रॉम व्हाट? ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड बेटा, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान में रखिए बेटा, राइट, ये बात भी ध्यान में रखिए बेटा, राइट। तो ग्रोथ के ये पॉइंट कवर हो जाते हैं बेटा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये डिफरेंट इवेंट है, सेम इवेंट है बेटा? सेम इवेंट है बेटा, राइट। तो प्लांट और एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये सेम है, डिफरेंट? डिफरेंट है, राइट। तो
नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ कैसी है बेटा, एक्सटर्नल या इंटरनल, एक्सटर्नल है बेटा, दैट इज बाय मींस ऑफ accumulation of similar type of material. तो living organisms में growth from inside, right? Growth from inside. Which process involve? That is nothing but cell division बेटा. ये कहानी क्लियर हो जाती है. बट जैसे हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है. सर ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता क्या है, राइट? तो उसकी भी थोड़ी बात कर ले बेटा, राइट? पहले इसे क्लीन करते हैं. हमने क्या समझा, व्हाट इज लिविंग, इसकी बात हमने की थी बेटा, यानी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? सजीव अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाते हैं, उन्हीं के आधार पर हम उन्हें क्या कहते हैं बेटा, लिविंग कहते हैं. ग्रोथ को हमने समझा, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ग्रोथ कहते हैं बेटा, राइट? ये हमने समझा. फिर हमने समझा कि उसी को क्या कहा जाता है, ट्विन कैरेक्टर, मतलब जुड़वा हम कहते हैं ना बेटा, उस तरह से, राइट? तो ग्रोथ किस प्रोसेस से होती है, सेल डिवीजन से. प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है बेटा, डिटरमिनेट या इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट. मतलब क्या हुआ बेटा, तो कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है. तो एनिमल्स में ग्रोथ कैसी होती है बेटा, अप टू सर्टेन एज, उसे क्या कहा जाता है, डिटरमिनेट ग्रोथ हम कहते हैं, डिटरमिनेट ग्रोथ कहते हैं. एनिमल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसी होगी बेटा, अगेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन, राइट? यानी ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन, हमने ये समझा. तो प्लांट्स और एनिमल्स में जो उनकी ग्रोथ है, क्या वो ही उनका रिप्रोडक्शन है, नहीं. तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये डिफरेंट इवेंट होते हैं बेटा, ये हमने समझा. फिर हमने समझा इंक्रीज इन मास, अगर ये क्राइटेरिया हम ग्रोथ के लिए कंसीडर करें तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ मिलती है, बट उस ग्रोथ को हमने क्या समझा था बेटा, एक्सटर्नल ग्रोथ, और वो होती है बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल. यानी सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल, सैंड का था वो, राइट? रेत का टीला था, तो रेत ही उसके ऊपर क्या हो रही है बेटा, एक्यूमुलेट हो रही है. मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ, मतलब उसके सरफेस पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, इसलिए वो एक्सटर्नल ग्रोथ है बेटा, राइट? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वो कैसी है बेटा, इंटरनल है, मतलब नई सेल्स ऐड करने का काम किया जा रहा है, राइट? तो अब ये हम बात करते हैं किसके बारे में, राइट? ग्रोथ का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, not defining property, right? Not a defining property. Right? Growth is not a defining property. अर्थ क्या होता है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जो सारे सजीवों में हमें देखने को मिलता है, उसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं. तो सर सारे सजीव तो ग्रोथ दिखाते हैं, यस सारे सजीव ग्रोथ दिखाते हैं, राइट? बट प्लैनेट अर्थ पर नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं और उनमें भी ग्रोथ दिखाई देती है. अगर हम इंक्रीज इन मास ये क्राइटेरिया कहते हैं तो मतलब growth is, right, it's found in living as well as non-living thing, and that's why growth is not a defining property of living organism. It's not defining property of living organism, right? माना कि non-living things में यानी सॉरी डेड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं दिखाई देती, बट फिर भी यानी फिर भी इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम नहीं कह सकते. सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ये बात हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है. मूविंग टू द सेकंड व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज नथिंग बट रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं. किसकी बात करते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन की, राइट? जैसे हम रिप्रोडक्शन हम कहें, रिप्रोडक्शन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. जिस तरह से ग्रोथ है उस तरह से रिप्रोडक्शन है. रिप्रोडक्शन होता क्या है ये बाकी सारे चैप्टर में भी हम डिटेल में लर्न करेंगे. तो रिप्रोडक्शन इज व्हाट, इट्स अ एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू गिव्स राइज टू द यंग वन. उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन. इट्स अ एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट, ऑर्गेनिज्म टू गिव्स राइज टू यंग वन. यंग वन कहिए, ऑफस्प्रिंग कहिए, दोनों का मतलब एक है. यंग वन या ऑफस्प्रिंग, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं बेटा. यानी सजीव अपने जैसे ही नए जीव प्रोड्यूस करता है, उसकी उस कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी उस विशेषता को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. सजीवों में रिप्रोडक्शन दो टाइप से हमें देखने को मिलता है, राइट? बट ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम डिटेल में समझेंगे. बट रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी कर रहे हैं. तो रिप्रोडक्शन क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. किस तरह से, जिस तरह से ग्रोथ है उसी तरह से. तो रिप्रोडक्शन क्या है, तो एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू गिव्स राइज टू द यंग वन. यानी सजीव अपने जैसे ही नए जीव उत्पादित करते हैं, उस उनकी विशेषता को, उस उनकी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन दो टाइप से हमें दिखाई देता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे ही हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो कुछ एक रिप्रोडक्शंस, राइट, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देने का काम
एनसीईआरटी ने दिया है एज ए एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, राइट। यानी जैसे कि हम कहते हैं कि फंगाई, हम कहते हैं, राइट, ये रिप्रोड्यूस्ड होते हैं बाय मीन्स ऑफ व्हाट, मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल व्हाट स्पोर्स वो प्रोड्यूस करते हैं। कौन बेटा? फंगाई, राइट। और उसी के साथ साथ कुछ और एग्जांपल्स भी उन्होंने दिए हैं बेटा, जैसे कि हम कहें बेटा कि ईस्ट और ईस्ट एंड हाइड्रा दे यूज्ड टू रिप्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ व्हाट, बडिंग। बडिंग ये भी क्या है? एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट। हम यानी ह्यूमन बीइंग्स में क्या मिलेगा देखने को बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। वो क्या है वो डिटेल में हमें समझना है, राइट, यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर में। तो उसी के साथ साथ हम अगर बात करें बेटा तो इन केस ऑफ प्लानेरिया, राइट, जो कि एक टाइप का फ्लैटवर्म है, उसमें हमें देखने को मिलता है बेटा दैट इज ट्रू रीजनरेशन हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा? ट्रू रीजनरेशन हमें देखने को मिलता है, राइट। ट्रू रीजनरेशन ये क्या है वो हम डिटेल में समझेंगे बेटा। मॉर्फोलैक्सिस, एपीमॉर्फोसिस, ये रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में हम समझेंगे। मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट। ये यानी रिप्रोडक्शन हम डिटेल में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में बात करेंगे, बट यहां पर हमें रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं वो समझना है हमें। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है बेटा? तो ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने दिए हैं, उसी को हम रट रहे हैं यहां पर। दैट इज फंगाई यूज्ड टू रिप्रोड्यूस्ड एंड उसी को मल्टीप्लाई कहा है, यानी एनसीईआरटी ने मल्टीप्लाई मतलब भी रिप्रोडक्शन होता है। तो फंगाई यूज्ड टू मल्टीप्लाई बाय मींस ऑफ मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, राइट। तो ईस्ट और हाइड्रा में क्या देखने को मिलता है? बडिंग, ये भी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। प्लानेरिया इट यूज्ड टू रिप्रोड्यूस्ड बाय ट्रू रीजनरेशन। उसी के साथ साथ कुछ और जीवों में जैसे कि हम बात करें, राइट, फिलामेंटस अलगी हम कहें, राइट, फिलामेंटस अलगी हम कहें। उसी के साथ साथ हम कहें बेटा प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, राइट, ऑफ मॉसेस बेटा, एंड सर्टन फंगाई बेटा, उनमें हमें देखने को मिलता है वन मोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप दैट इज फ्रैगमेंटेशन। क्या देखने को मिलता है बेटा? फ्रैगमेंटेशन, राइट, ये देखने को मिलता है। तो फिर सर ये तो आप कह रहे हो कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, तो आप ये पॉइंट क्यों बता रहे हो यहां पर? तो रिप्रोडक्शन ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, राइट। तो क्या वो डिफाइनिंग है या नहीं वो हम समझना चाहते हैं, राइट। तो ये तो सारे एग्जाम्पल हुए, राइट। बट जैसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब, राइट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है बेटा? बैक्टीरिया यानी प्रोटोजोआ होगा कोई, राइट। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? ऊपर वाले पॉइंट में हमने समझा था, जो उनकी ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से, वही उनका रिप्रोडक्शन होता है। मतलब यहां पर रिप्रोडक्शन क्या होगा? तो रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ग्रोथ होगा। क्या होगा? ग्रोथ होगा। बट इनकी ग्रोथ कैसी होगी? मास इंक्रीज होगा या नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज होंगे? अरे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होंगे, दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट, इंक्रीज, राइट, होना, इसी को हम ग्रोथ कहते हैं, राइट, इसी को हम ग्रोथ कहते हैं। यानी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये क्या है? सिनोनिमस है। सर सिनोनिमस मतलब, राइट, सिनोनिमस मतलब सिमिलर। क्या कहते हैं बेटा हम उसे? सिमिलर इवेंट है। ये कहानी हमने ऊपर भी क्लियर की थी, राइट। तो रिप्रोडक्शन की जैसी ही बात करते हैं, यानी सारे सजीव रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, बट इसके लिए भी कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। यानी कुछ ऐसे जीव भी हैं कि जो लिविंग होकर भी रिप्रोडक्शन नहीं दिखा सकते। दैट इज नथिंग बट there are many living organisms, right, living organisms, right, they do not show reproduction. सर रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते? यस, नहीं दिखाते। मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्शन ये सारे जीवों में देखने को मिल रहा है? नहीं, राइट। यानी कुछ एक सजीव रहकर भी रिप्रोडक्शन नहीं दिखा सकते। मतलब रिप्रोडक्शन इज यूनिवर्सल? नो, इट्स नॉट सो, राइट। यानी ऐसी जीव भी हमें है प्लैनेट अर्थ पर दिखाई देते हैं कि वो सजीव होकर भी रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते, राइट। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? ये कौन से जीव है, राइट, ये भी आपको क्लियर है। यानी मूल की बात करें, राइट, मूल यानी खच्चर हम कहते हैं, वो स्टराइल है। स्टराइल मतलब क्या होता है? स्टराइल मतलब ऐसे जीव की जो रिप्रोडक्शन नहीं दिखा सकते, डू नॉट शो रिप्रोडक्शन, राइट, डू नॉट शो रिप्रोडक्शन।
राइट, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टराइल हम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टराइल हम कहते हैं। तो मुल, खच्चर, ये रिप्रोडक्शन नहीं दिखा सकता। उसी के साथ साथ स्टराइल वर्कर बीज, सर स्टराइल वर्कर बीज, अरे यस स्टराइल वर्कर बीज ये भी रिप्रोडक्शन नहीं दिखा सकती, राइट। और उसी के साथ साथ इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हम कहें, राइट, ह्यूमन कपल हम कहें कि वो रिप्रोडक्शन नहीं दिखा सकते। मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है, रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां पर आप लिख सकते हो कि रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, राइट, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, राइट, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी पहला हमने ग्रोथ समझा, राइट, उसके बाद रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट्स नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, राइट। यानी रिप्रोडक्शन की बात की, रिप्रोडक्शन मतलब सजीव अपने जैसे ही नए जीव बनाने का काम करता है, उसकी प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। सजीवों में दो टाइप से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रिमिटिव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। कुछ एक एग्जांपल की हमने बात की, जैसे कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की फंगाई जो होते हैं सैप्रोफाइटिक, जो मल्टीप्लाई होते हैं यानी रिप्रोड्यूस होते हैं बाय प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ स्पोर्स, राइट। फिर हमने समझा ईस्ट और हाइड्रा ये मल्टीप्लाई होते हैं बाय बडिंग प्रोसेस, राइट। तो प्लानेरिया इट ऑल्सो रिप्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन। ये डिटेल में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में, राइट। तो कुछ एक फिलामेंटस अल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस एंड फंगाई, उनमें एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, दैट इज नथिंग बट फ्रैगमेंटेशन, दैट इज नथिंग बट फ्रैगमेंटेशन। ये हमने समझा। फिर हमने समझा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, उनमें बाइनरी फिशन हमें देखने को मिलता है, बट उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वही उनकी ग्रोथ होती है। ये हमने अर्लियर पॉइंट में भी कवर किया था। यानी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यहां पर सेम इवेंट है या डिफरेंट इवेंट, सेम इवेंट है। उसी को हमने क्या कहा, सिनोनिमस इवेंट, राइट। ये हमने कहानी क्लियर कर ली, राइट। तो उसके बाद हमने क्या समझा कि ऐसे काफी सारे ऐसे बहुत सारे जीव हैं कि जो लिविंग होकर भी रिप्रोडक्शन नहीं दिखा सकते, राइट। यानी रिप्रोडक्शन ये सभी जीवों में दिखाई देता है, यहां पर नहीं माना कि रिप्रोडक्शन ये नॉन लिविंग थिंग्स में दिखाई नहीं देता, बट कुछ एक सजीव हैं कि उनमें सजीव होकर भी रिप्रोडक्शन नहीं दिखाई देता। मतलब रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। फिर वो सजीव कौन से कि जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं दिखाई देता, तो वो है स्टेराइल वर्कर बीज, मुल, खच्चर हम कहते हैं। उसी के साथ साथ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, यानी कुछ एक ऐसे कपल्स होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं कि जिनके बच्चे नहीं होते, राइट। तो ये भी उस कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब कि उन जीवों को हम क्या कहते हैं, स्टेराइल हम कहते हैं। यानी स्टेराइल वर्कर बी हमने कहा था कि ऐसे बीज की जो रिप्रोडक्शन नहीं दिखा सकते। तो ग्रोथ ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है नहीं, तो उसी तरह से रिप्रोडक्शन ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर की जो सारे सजीवों में हमें दिखाई देता है, राइट। ये हमने क्लियर कर लिया बेटा, राइट। तो यहां पर ये पॉइंट पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, दैट इज नथिंग बट मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं। सर मेटाबॉलिज्म, अरे यस, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो सजीवों में हमें दिखाई देता है। मतलब जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ये आपको सेल थ्योरी भी कहता है। सारे सजीव सेल्स से बने हैं, राइट। यानी वो किससे बने हैं, सेल्स से बने हैं, राइट। तो ये सेल या ये सजीव बने किससे हैं, केमिकल से बने हैं। सर सजीव केमिकल से बने हैं, अरे यस, इट्स आवर बॉडी इज ऑर्गेनिक इन नेचर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे एलिमेंट से वो बनी है, राइट। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो सेल को बनाते हैं, सेल से तो हमारी बॉडी बनी है, राइट। तो वो जो सेल को बनाते हैं उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, तो बायोमॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हम कहते हैं, राइट। तो बायोमॉलिक्यूल से क्या बना है, सेल बना है। सर बायोमॉलिक्यूल्स मतलब क्या, तो बायोमॉलिक्यूल्स मतलब क्या होगा बेटा, प्रोटीन होंगे, लिपिड होगा, राइट, न्यूक्लिक एसिड होगा, राइट। उसी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट हम कहें बेटा, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ये बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में कहानी और ज्यादा क्लियर होगी, राइट। यानी बायोमॉलिक्यूल से क्या बना, सेल बना, और सेल से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, राइट। तो सेल के साइटोप्लाज्म में
इन बायोमोलिक्यूल्स को बनाने का काम किया जाता है, उसी के साथ साथ उन बायोमोलिक्यूल्स को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है, बदलने का काम किया जाता है। और इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन्हीं केमिकल रिएक्शन की वजह से नए बायोमोलिक्यूल बनाए जाते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम किया जाता है, ब्रेक करने का काम किया जाता है। और ये केमिकल रिएक्शंस, थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस सेल में निरंतर होती हैं और उन्हीं रिएक्शन की वजह से वो सेल जिंदा होता है। राइट, मतलब केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, कहां पर चल रही हैं? सेल में चल रही हैं, सारी एक साथ चलती हैं ये केमिकल रिएक्शन। राइट, चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर हो, चाहे ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर हो, सभी ऑर्गेनिजम्स में ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं। बट हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इन्हें केमिकल रिएक्शन कहना उतना उचित नहीं है। राइट, इसलिए उन केमिकल रिएक्शंस को एक और नाम से हम जानते हैं, दैट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। यानी केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज नथिंग बट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम कहते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस, थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस सेल में कंटिन्यूअसली होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कंटिन्यूअसली होती है और उन्हीं केमिकल रिएक्शन की वजह से ये सेल जिंदा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सेल जिंदा है तो, और वो ऑर्गेनिज्म भी जिंदा है। राइट, तो ये मेटाबॉलिज्म सर फिर आप डिफाइन कैसे करोगे? यानी मेटाबॉलिज्म है क्या, उसे हम समझ रहे हैं कि हमने समझा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, बट सेल को बनाने का काम कौन कर रहे हैं? कुछ एक केमिकल मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल जो सेल को बनाते हैं उन्हें हमने क्या कहा? बायोमोलिक्यूल्स कहा। बायोमोलिक्यूल्स क्या है? प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट है। मतलब उनसे क्या हो रहा है? सेल बन रहा है और सेल से ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो सेल या वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है। राइट, बट उन्हें केमिकल नहीं कहा जाता तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। तो उन्हीं सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो भी कुछ सजीव में होती है, उन सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? उस ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो लेट्स डिफाइन द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज, क्या होगा बताइए? सम टोटल। सर सम टोटल, अरे वो सारी केमिकल रिएक्शंस, सम टोटल reactions occurs in body of organism, right? Body of organism, उसे क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म। राइट, उसे क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस which occurs in a body of organism or our body is known as metabolism. सर मेटाबॉलिज्म ये बॉडी में चलता है? यस चलता है। इसमें भी दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। सर दो टाइप की रिएक्शंस, अरे यस, एनाबॉलिक रिएक्शंस, राइट, और कैटाबॉलिक रिएक्शंस। सर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, अरे यस, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब बिल्डिंग रिएक्शंस। सर बिल्डिंग, कौन सा बिल्डिंग बनाना है? नहीं, बायोसिंथेटिक रिएक्शंस, नए मॉलिक्यूल्स बनाने वाली रिएक्शंस, उसे हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस। सर कोई एग्जांपल? अरे एग्जांपल लीजिए आप। राइट, दैट इज नथिंग बट फोटोसिंथेसिस। राइट, फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक। राइट, फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक एंडरगोनिक इंट्रासेल्युलर प्रोसेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? इट्स एनाबॉलिक प्रोसेस। राइट, कैटाबॉलिक, सर कोई एग्जांपल? अरे डाइजेशन, राइट, और कुछ एग्जांपल? सेलुलर रेस्पिरेशन। सर सेलुलर रेस्पिरेशन, अरे यस, सेलुलर रेस्पिरेशन। एक ग्लूकोज से 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑल दीज आर व्हाट? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ऑल दीज आर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिक रिएक्शंस ये चल रही हैं और उसी की वजह से एटीपी बनता है और उन्हीं एटीपी को किसी और जगह पर यूज किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज नथिंग बट मेटाबॉलिज्म। राइट, यानी किसी सजीव में जो भी कुछ थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली, सर साइमल्टेनियसली, अरे सारे बल्ब एक बार जलते हैं, मतलब ऐसा कभी नहीं होता है ए के बाद बी की रिएक्शन, बी के बाद सी की रिएक्शन, ऐसा कभी नहीं होता है। सारे रिएक्शन ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली बॉडी में चलती हैं और उन सभी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। ये सारे सजीवों में देखने को मिलता है, राइट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया टू द हायर प्लांट्स, एनिमल्स, राइट, एनिमल्स, इन सभी में हमें देखने को मिलता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसके लिए कोई ये नहीं, एक्सेप्शन नहीं है।
सभी जीवों में देखने को मिलता है। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सारे सजीवों में हमें दिखाई देती है, सभी सजीवों में हमें दिखाई देती है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आप क्या कहोगे? डिफाइनिंग करोगे, नॉन डिफाइनिंग कहोगे? अरे इट्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो दैट metabolism is defining property. It's a defining property of living organism, right? Defining property of living organism. सर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? यस। किसी पत्थर में, किसी रेत के टीले में मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाई देता। It only occurs in a living organism, right from unicellular prokaryotic bacteria to the higher eukaryotic plant और एनिमल्स में, मल्टीसेलुलर में देखने को मिलता है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, मेटाबॉलिज्म कम्स फर्स्ट, उसके बाद ग्रोथ होगा, उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा। ग्रोथ होने के लिए भी मेटाबॉलिज्म ही जरूरी होता है। एंड दैट्स व्हाई मेटाबॉलिज्म इज व्हाट? इट्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? यस। बट इंटरेस्टिंग बात ये भी आ जाती है कि ये मेटाबॉलिज्म मतलब क्या हो रहा है कि सारी बॉडी में चलने वाली केमिकल रिएक्शंस को, उसी को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं और उसी को हम उस ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम किसी टेस्ट ट्यूब में हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। सर टेस्ट ट्यूब में स्टडी कर सकते हैं? यस, लैब में हम स्टडी कर सकते हैं। दैट इज बॉडी के बाहर हुआ लैब में, मतलब उसे हम कहते हैं इन विट्रो। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम इन विट्रो हम स्टडी कर सकते हैं, राइट? तो फिर सर ये टेस्ट ट्यूब भी लिविंग थिंग है? नो, टेस्ट ट्यूब इज नॉट लिविंग थिंग। यानी बॉडी में चलने वाला रिएक्शन हम टेस्ट ट्यूब में कर तो रहे हैं, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, राइट? आउटसाइड द बॉडी हम कर तो रहे हैं, बट क्या टेस्ट ट्यूब लिविंग थिंग है? क्या टेस्ट ट्यूब सजीव है? नो। बट उसमें जो रिएक्शन हो रही है, उसमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, दैट इज राइट ट्रूली लिविंग, ट्रूली लिविंग। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिए, राइट? यानी आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन हम किसी टेस्ट ट्यूब में कंडक्ट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन नेचुरली हमारी बॉडी में होती है, बट अब उसे हम टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, राइट? तो वो टेस्ट ट्यूब लिविंग थिंग नहीं है, बट उसमें जो रिएक्शन हो रही है वो लिविंग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट? सो इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन, right, performed in test tube is not a living thing. Test tube is not living thing, but उसमें जो रिएक्शन हो रही है it's a truly living बेटा। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान में रखिए बेटा। तो मेटाबॉलिज्म इज a defining property, it's not a defining property, it's a defining property of living organism, right? ये बात हमें यहां पर ध्यान में रखनी है बेटा। यहां पर ये मेटाबॉलिज्म पूरा होता है, बट आई वांट टू आस्क वन थिंग कि ये मेटाबॉलिज्म ये सब चल कहां पे रहा है बेटा? तो बॉडी में चल रहा है, मतलब राइट फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू द हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ये मेटाबॉलिज्म चल रहा है, राइट? और ये मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट ये भी हमने क्लियर किया। तो उसी के साथ साथ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बने किससे हैं? अरे सेल्स से बने हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सेल थ्योरी में आपको पढ़ने को मिलेगा ये, राइट? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, और सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ, राइट? All cells arises from pre-existing cells. Pre-existing cells मतलब सेल से लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। Can I say that? Or can NCERT right suggest that कि cellular organization of a living forms is also defining property of living organism? Yes, it's also one more defining property of living organisms one. यानी मेटाबॉलिज्म ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट ये मेटाबॉलिज्म हो कहाँ रहा है? सजीवों में। और वो सजीव बने कैसे हैं? तो वो सजीव बने हैं सेल से। चाहे हम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया की बात करें या मल्टीसेलुलर हायर प्लांट या एनिमल्स की बात करें, हर एक सजीव सेल से बना है। मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब हर एक सजीव सेल से बना है, वो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। वो भी क्या होगी? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। सो लेट्स राइट डाउन, राइट? यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, cellular organization of all living forms. Living forms sir, अरे living things, living organisms, सजीव, right? Cellular forms is also defining property. It's also defining property या defining feature हम कहते हैं, right? Defining property या defining feature हम कहते हैं। मतलब cellular organization,
राइट ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, हर एक सजीव सेल से बना है, वो भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है बेटा, राइट। यानी मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और इट्स नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई एक्सेप्शन है इसलिए? नहीं, राइट। तो हमने क्या समझा बेटा कि मेटाबॉलिज्म को हम समझ रहे थे बेटा, उसमें हमने समझा कि हर एक सजीव बना है किससे बेटा? तो केमिकल से बना है। ये केमिकल्स बड़े या छोटे साइज के होते हैं और ऐसे केमिकल्स जो सेल्स को बनाते हैं, बिकॉज उन्हीं सेल्स से क्या बना? सजीव बना, तो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, तो वो बायोमोलिक्यूल्स है बेटा, जिसे हमने समझा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है? बायोमोलिक्यूल्स है, उनसे सेल बना और सेल से सजीव बना, राइट। तो सेल्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शंस होती है और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। फिर हमने समझा मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म को हमने क्या समझा? मेटाबॉलिज्म हमने समझा। और ये मेटाबॉलिज्म राइट फ्रॉम बैक्टीरिया राइट टू द हायर प्लांट्स और एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है, ये हमने समझा। फिर हमने समझा कि मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फिर हमने समझा कि जो भी बॉडी में होने वाली रिएक्शंस है उन्हें बॉडी के बाहर हम टेस्ट ट्यूब में इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी किसी टेस्ट ट्यूब में हम परफॉर्म कर सकते हैं, बट टेस्ट ट्यूब ये लिविंग थिंग नहीं है, बट उसमें जो रिएक्शन हो रही है वो ट्रूली लिविंग कहलाती है बेटा, ये हमने क्लियर कर दिया। फिर हमने समझा हर एक सजीव जो है राइट वो किससे बना है? तो वो बना है सेल से। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो सजीव में दिखाई देता है वो भी क्या है? तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है बेटा, राइट। तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम यहां पर रिफ्लेक्ट करते हैं बेटा, दैट इज नथिंग बट कि कॉन्शियसनेस, राइट। कॉन्शियसनेस सर ये क्या है? इसे भी थोड़ा समझ ले। कॉन्शियसनेस सर आपने स्टार्टिंग में भी बताया था, व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस? लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्शियसनेस। यानी सजीवों में एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें दिखाई देता है, राइट। यानी राइट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया टू द हायर प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, प्रोटोजोआ, हर एक सजीव में एक और विशेषता, एक और इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर दिखाई देता है, वो मतलब कॉन्शियसनेस। अब ये कॉन्शियसनेस होता क्या है? तो सराउंडिंग में यानी इन्वायरमेंट में जो भी बदलाव होता है उस बदलाव को सजीव सेंस कर सकता है, राइट। सजीव सेंस कर सकता है राइट फ्रॉम बैक्टीरिया टू द हायर प्लांट एंड एनिमल्स। ये एबिलिटी हमें देखने को मिलती है सजीवों में, राइट। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्शियसनेस। सो हाउ कैन वी डिफाइन द कॉन्शियसनेस सर? तो कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट इट्स अ एबिलिटी, राइट, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, it's ability of organism right to sense their surrounding and mount suitable response, उसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। यानी यहां पर एसी ऑन है तो यहां पर इमीडिएटली पता चल जाता है, राइट, इमीडिएटली पता चल जाता है, राइट। कैसे पता चलेगा? तो सेंसरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम है बेटा, राइट। यानी सराउंडिंग में, आसपास इन्वायरमेंट में जो भी बदलाव होता है उसे नर्वस सिस्टम की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं बेटा? स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब क्या बेटा? चेंज इन एनवायरमेंट, राइट, चेंज इन एनवायरमेंट। यानी ऐसा कभी होता है कि बारिश की बूंद गिरी और आपको 10 साल बाद पता चला कि अरे बारिश हो रही? नो, इमीडिएटली आपको पता चल जाता है, बिकॉज बारिश की बूंद जैसे गिरती है वो एक स्टिमुलस है, वो चेंज है एनवायरनमेंट में और उसे हम सेंस करते हैं। और जिस तरह से हमने सेंस किया उसी तरह से हर एक सजीव में ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। मतलब एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर सराउंडिंग या सराउंडिंग एनवायरनमेंट हम कहें बेटा, राइट, क्या कहें? सराउंडिंग एनवायरनमेंट हम कहें, एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स। सर माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है? जिस टाइप का स्टिमुलस है उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट, जो भी जरूरी रिस्पॉन्स होता है वो देने का काम भी सजीव करता है, राइट। उसकी उस एबिलिटी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस हम कहते हैं। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में जो भी बदलाव होता है उसके बारे में वो सेंस करता है, उसमें क्या करता है? वो सेंस करता है, राइट। जैसे कि बैक्टीरिया हो, राइट, सराउंडिंग में मान लो कि लैक्टोज पड़ा है तो उस लैक्टोज को वो सेंस करता है, अरे माय फूड इज हियर, राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। जैसे कि प्लांट की बात करें
तो प्लांट भी सेंस करता है, राइट, रिस्पॉन्स देने का काम करता है, राइट, यानी लाइट को रिस्पॉन्स करता है, दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, स्टोमेटा खुलते हैं मॉर्निंग में, राइट, मतलब प्लांट ने सेंस किया, राइट। कुछ सजीव किसी एक स्पेसिफिक सीजन में रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, उन्हें सीजनल ब्रीडर हम कहते हैं, राइट, तो वो सीजनल ब्रीडर भी सेंस करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि अब हमारा सीजन आ चुका है, अब हम रिप्रोडक्शन दिखाएंगे। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपना सीजन क्या किया, सेंस किया और रिस्पॉन्ड दिया, मतलब क्या किया, रिप्रोडक्शन किया। मतलब कि हर एक सजीव में ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाई देती है और इसके लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। और इसलिए दिस पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस कि जो हर एक सजीव में हमें दिखाई देता है, दिस कॉन्शियसनेस, right, is also what defining property, it's also what defining property of living organism, right, defining property of living organism। मतलब हर एक सजीव अपने सराउंडिंग में जो भी बदलाव होता है, एनवायरमेंट में जो भी बदलाव होता है, उसके लिए सतेज है, राइट, वो हमेशा अलर्ट है that this is nothing but consciousness, और ये सजीवों में दिखाई देता है, and this consciousness is also defining property of living organism। बेटा तो आज यहीं पर रुकते हैं बेटा, राइट, रीड कीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर जो भी आपको पढ़ाया गया है बेटा उसमें समझने में आपको कहीं पर कठिनाई आती है बेटा, तो आप DSP आवर्स में कॉल कीजिए, वी विल बी happy to support you beta। So this is all for today, right? Stay tuned with the IIB Think Neat Think IIB। Thank you।